गाइस, आज हमारे हाथ में वन प्लस 6 कुछ दिन पहले ही मैंने ओलेक्स से ख़रीदा है इसको 8,000 रुपये में। 2 साल पुराना फ़ोन है ये। इसके साथ मुझे बॉक्स मिला है, बिल मिला है, ओरिजिनल चार्जर है इसका और कुछ नहीं है। कंडीशन काफ़ी अच्छी है इसकी और बैटरी का बैकअप जैसे ओरिजिनल फ़ोन का था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन काफ़ी ठीक है पुराने फ़ोन के मुकाबले। कैमरा क्वालिटी काफ़ी ठीक है और इसके अंदर डुअल 4G है, 5G नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3 साल पहले ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था। बाकी जेन्युइन फ़ोन है ये, आप देख सकते हो। इंडियन फ़ोन है पूरी तरह से। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस फ़ोन में की कंडीशन के बारे में देखते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं। तो गाइस सबसे ऊपर ये फ़ोन है, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके फ़ोन के अंदर ओरिजिनल केबल है, ये ओरिजिनल केबल है, बिल्कुल ठीक है, कहीं से कटी पटी नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने जो इससे पहले यूज़ करते थे उन्होंने सेफ्टी के लिए इसमें थोड़ा टेप लगा रखा है, जिसकी वजह से ये केबल कटी हुई नहीं है। इसके साथ इसमें ओरिजिनल चार्जर है और बस बॉक्स खाली। तो इनको हम रखते हैं साइड में और इसके अंदर है इसका ओरिजिनल बिल। इतना लंबा बिल है, लेकिन अगर आप पूरा बिल गौर से भी देखोगे तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बिल खाली हो चुका है पूरा। 2 साल पुराना फ़ोन है, इसका बिल बिल्कुल मिट चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक्चुअली उनके पास बॉक्स था तो मुझे बिल की नीड नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं दिख रहा उसमें, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो गाइस, ये है फ़ोन। तो अगर आप मोबाइल की कंडीशन देखोगे तो बैक पैनल बिल्कुल क्लीन है। हल्का सा अगर आप फ़ोन चलाते होगे तो आपने देखा होगा कि बैक पे कवर लगाने की वजह से थोड़ा सा डस्ट आ जाता है। अगर मैं इसको साफ़ करूँगा तो आई थिंक ये साफ़ हो सकता है। पीछे से अगर मैं थिनर वगैरह लगा के इसको ट्राई करूँगा, अगर साफ़ हो जाएगा तो हो जाएगा। बाकी एजेस इसकी काफ़ी क्लियर हैं, अगर आप देखोगे अच्छे से तो शायद आपको दिख रही हो। एजेस वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ एक सिंगल सा डेंट है इसके यहाँ पर, हल्का सा एक डेंट है, बाद बाकी पूरी स्क्रीन में कोई बिल्कुल क्लियर है। अगर बात करें इसके फिंगरप्रिंट की तो फिंगरप्रिंट बिल्कुल चालू है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फिंगरप्रिंट बिल्कुल चालू है। इसका कैमरा देखते हैं। तो गाइस, आप मुझे देख सकते हैं। हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैमरा इसका ओके है। एक कैमरे से मैं इसके फ्रंट कैमरे से एक सेल्फी, फ्रंट कैमरे से सेल्फी हो गई। और कैमरा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आई थिंक अभी वीडियो में हमें दिख नहीं रही होगी, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अभी भी, जैसे इसका ओरिजिनल के आई थी उस हिसाब की क्वालिटी है। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल नए की तरह है। अगर कोई देख के बोल नहीं सकता कि ये 2 साल पुराना फ़ोन है। बाकी अगर इसकी बटन की बात करें तो देखिए, गाउन बटन मैंने देख रहा हूँ वर्किंग है। उसके बाद वॉल्यूम अप बटन भी ओके है। इसमें आपको एक बटन यहाँ भी मिलता है आपको। एक्चुअली इस बटन से अगर आप वन प्लस यूज़र हैं तो आपको पता होगा ये बटन किस काम का आता है, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बटन साइलेंट और जनरल करने के लिए है फ़ोन में। मैंने ये करके देख लिया है, ओके है, परफेक्ट है। पावर बटन से हमने लॉक करके देख लिया। तो दोस्तों, ये तो बटन का प्रोसेस हो गया पूरा। बटन इसके ओके हैं, हमने कैमरा चेक ही कर लिया, कैमरा ओके है, फिंगरप्रिंट हम चेक कर चुके हैं, फिंगरप्रिंट ओके है। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले इसकी ओरिजिनल है या नहीं है। तो गाइज़, डिस्प्ले ओरिजिनल पता लगाने के लिए अगर आप जेन्युइन अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो कोई भी, तो नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि किस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है और किसकी नोकल है। क्योंकि नोकल डिस्प्ले में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। नोकल डिस्प्ले में मतलब क्वालिटी नहीं होती है, मैं तो देख के पहचान लेता हूँ। अगर आप बोलोगे कि डिस्प्ले ओरिजिनल है और नोकल है, उसको देखने के लिए आप मुझसे बोलोगे तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें पहचान सकते हो कि ओरिजिनल डिस्प्ले और नोकल डिस्प्ले की पहचान कैसे करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ कि आप पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल और नोकल डिस्प्ले का हम अंतर कैसे देखेंगे।
तो दोस्तों अगर किसी भी फ़ोन की आप डिस्प्ले ओरिजिनल डिस्प्ले है या नो कलर अगर चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप फ़ोन की ब्राइटनेस फुल करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपके डिस्प्ले की फुल कैपेसिटी कितनी है और उसकी ब्राइटनेस कितनी है। तो उसके बाद ही आप ओरिजिनल डिस्प्ले और नो कलर डिस्प्ले का के बारे में पता लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले अपने फ़ोन की इसकी आप देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले फुल कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन के किसी भी फोल्डर या किसी भी फंक्शन में देखना है कि उसमें डिस्प्ले का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो आप क्रोम का यूज़ कर सकते हो। क्रोम में भी अगर आप करोगे ब्लैंक पेज ओपन करोगे तो उसमें 90% जो आपको डिस्प्ले का जो हिस्सा है वो वाइट मिल जाता है। और अगर आप इसको चेक करने से पहले एक चीज़ और है कि आपको अपने फ़ोन का जो थीम है उसको डार्क मोड से हटा देना है। लाइट मोड में ही आपको दिखेगा, अगर आप डार्क मोड में करके देखोगे तो वो सारा सब कुछ बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। तो मैं इसके वो जो डिस्प्ले किसी भी फ़ोन की डिस्प्ले चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एसएमएस की सेटिंग में जाता हूँ। एसएमएस में जाएंगे, ब्लैंक एसएमएस चालू करता हूँ। जैसे कि हम किसी को एसएमएस भेजते हैं तो हमारे पास कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ब्लैंक पे क्लिक करना है और यहाँ से देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ से कीबोर्ड अंदर करने का ऑप्शन आ जाता है। ये आईफोन में भी आता है और एंड्रॉयड में भी आता है। तो अब आप देखोगे मेरी स्क्रीन पूरी वाइट है। जब स्क्रीन पूरी वाइट होगी तो मैं इसको देखूँगा कि जो बिल्कुल लोकल डिस्प्ले होती हैं वो आपको देखोगे उसमें बिल्कुल वाइट होती हैं, वो बिल्कुल वाइट होती हैं। और उसके जो वाइट जो होता है वो बिल्कुल फेड होता है उसमें, मतलब वाइट के साथ एक आपको एक जेन्युइन दिखेगा ही नहीं, वो आपको देखने से पता चल जाएगा रूखा रूखा होता है उसमें। और जो ओरिजिनल होती है उसमें येलो टोन होती है हल्की सी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल डिस्प्ले में येलो टोन नहीं होती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो फ़ोन की डिस्प्ले में अगर वाइट पे आप करोगे, अगर ओरिजिनल डिस्प्ले है तो उसमें हल्का सा येलो टोन जरूर आएगा। अगर डिस्प्ले में येलो टोन नहीं आ रहा है, येलो टोन इन द सेंस ये नहीं कि डिस्प्ले येलो कलर की दिख रही है, आई थिंक वाइट नहीं होता है, वो डार्क वाइट होता है, हल्का सा डार्क होता है बस। तो पता नहीं आपको दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा, मैं एक बार फोकस करके देखता हूँ। तो गाइज़ ये मैं देख पा रहा हूँ इसमें हल्का लाइट 0.1% इसमें हल्का येलो टोन है और इसमें इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देख के मैं समझ रहा हूँ कि ये ओरिजिनल डिस्प्ले है। दूसरा, जब आप लोकल डिस्प्ले होती है तो लोकल डिस्प्ले में क्या होता है कि उस लोकल डिस्प्ले जो होती है उसमें आपको ना बैकग्राउंड में कुछ स्पोर्ट्स से दिख जाएंगे, छोटे छोटे छो देंगे, क्योंकि जब हम लोकल डिस्प्ले पेस्टिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा निशान आ जाता है डिस्प्ले पे, और अगर ओरिजिनल डिस्प्ले है तो वो उस पर निशान नहीं आएगा। तो दूसरी पहचान ये भी है कि अगर आप देख सकते हो, अगर आप गौर से अगर स्क्रीन को देखोगे तो उसमें अगर आपको हल्का सा भी एक छोटी सी बिंदी भी दिखाई दे रही है तो समझ लो आपकी जो फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो लोकल है। मेरे इसमें इस कंडीशन में मुझे बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मैंने जब गया था लेने तो मैंने पहले से ही चेक कर ली थी। इसके बाद हम देखेंगे कि फ़ोन का वाईफाई चल रहा है या फिर ब्लूटूथ चल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले फ़ोन में देखते हैं वाईफाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ से वाईफाई लिया है और एक वाईफाई यहाँ से कनेक्ट भी कर दिया है। 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर फ़ोन का आपका वाईफाई और ब्लूटूथ चलता है तो ब्लूटूथ और वाईफाई अगर चलेंगे तो दोनों चलते हैं, नहीं तो बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि आपका किसी भी फ़ोन का ब्लूटूथ या फिर वाईफाई ख़राब होता है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि जब भी आप फ़ोन लेने जाओगे तो आप ब्लूटूथ और वाईफाई को आज चेक ज़रूर करें। अगर आपका ब्लूटूथ और वाईफाई नहीं चल रहा है, दोनों में से एक भी नहीं चल रहा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डेटा शेयरिंग की, हॉटस्पॉट्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें जब भी आप फ़ोन लेने जाएं इसका कि फ़ोन का वाईफाई और ब्लूटूथ चेक कर लें। फ़ोन का ब्लूटूथ भी अच्छे से काम कर रहा है। फ़ोन का ब्लूटूथ चेक करने के बाद, वाईफाई चेक करने के बाद हम देखते हैं नेटवर्क। एक्चुअली मैंने जब फ़ोन लिया था तो मैंने इसमें अपनी सिम डालने के बाद चेक कर लिया था। आप जब भी देखने जाओ तो उसकी कॉल ज़रूर चेक कर लें। आपको दो चीज़ दिख जाती हैं कॉल जब आप चेक करते हो। एक तो चल जाता है कि इसमें आपको माइक पता चल जाता है कि इस फ़ोन का माइक चल रहा है या नहीं चल रहा, और सेकेंड आपको स्पीकर का पता चल जाता है कि आपके फ़ोन का स्पीकर, जो भी आप फ़ोन लेना जा रहे हो उसका स्पीकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो गाइज़ मैंने वैसे तो जब मैंने लिया था फ़ोन तो मैंने सिम इसमें डाल दी थी, लेकिन इस टाइम जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें सिम नहीं है। मैंने सिम निकाल रखी है क्योंकि मैं सिंगल सिम का फ़ोन यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है और आईफोन में मैंने अपना नंबर डाला हुआ है। तो अगर आप इस कंडीशन में अगर आप देखना चाहते हो कि आपके फ़ोन का स्पीकर और माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपको फ़ोन के रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाना है और कुछ भी आपके फ़ोन से उसमें रिकॉर्ड कर लेना है। गाइज़ इस रिकॉर्डिंग को मेरा करने का पर्पस ये है कि मैं इस फ़ोन को ख़रीद रहा हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका माइक प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ।
तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको दिखाया, रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया, अब इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। तो गाइज़ इस रिकॉर्डिंग को मेरा करने का पर्पस ये है कि मैं इस फ़ोन को ख़रीद रहा हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका माइक प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ। ओके, तो गाइज़ जैसे कि हमने देखा इसका माइक काम कर रहा है और माइक के साथ साथ हमने दूसरी चीज़ देख ली कि इसका स्पीकर भी काम कर रहा है, क्योंकि पहले तो हमने रिकॉर्डिंग की थी तो हमारा माइक चेक हो गया और फिर इस रिकॉर्डिंग को हमने सुना है तो हमें पता चल गया कि हमारा इसका स्पीकर अच्छे से काम कर रहा है। फिर भी अगर आप इसको स्पीकर को अगर अभी आपको श्योरिटी नहीं है तो आप यूट्यूब चला के देख लें। यूट्यूब जब आप चलाओगे तो आपकी दो चीज़ों की वेरिफिकेशन हो जाएगी। एक तो आपका इंटरनेट और वाईफाई से कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस फ़ोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटरनेट और वाईफाई का। और दूसरा ये है कि आपको स्पीकर और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम एक यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले करते हैं और सुनते हैं उसको। तो गाइज़ इस पर मैंने वीडियो प्ले करके देख लिया है, काफ़ी अच्छी वीडियो चल रहा है और मैं किस सीरीज़ वालों से बोलना चाहता हूँ कि कृपया मुझ पर कॉपीराइट ना करें। तो गाइज़ अब इसकी डिस्प्ले चेक कर लेते हैं कि इसकी टच वर्किंग कर रही है प्रॉपरली या नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी आइकन को लेंगे और पूरी डिस्प्ले पे इस तरह से फिराएंगे। जब इस तरह से हम किसी भी इस तरह से फिराते हैं तो जहाँ से भी अगर ये डिस्प्ले छोड़ देती है फ़ोन को तो समझ लो वहाँ से हमारी टच ख़राब है। बाकी इसका ठीक है, मुझे आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे टॉर्च, फ़ोन की टॉर्च ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी फ़ोन को जब आप लेते हैं तो उसके अबाउट फ़ोन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि अबाउट फ़ोन में जब आप जाते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का पता चल जाता है, जैसे कि फ़ोन की स्टोरेज क्या है, उसकी रैम क्या है, उसका मॉडल्स क्या है और उसमें स्टोरेज क्या है। चलिए चलते हैं इस फ़ोन के भी हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन आ गई हैं। OnePlus 6 है, स्नैपड्रैगन 845 पे वर्क करता है, 6 GB रैम है, 6 GB रैम है और 6 GB इसकी रोम है। 16 MP का फ्रंट कैमरा है और 20 MP का बैक कैमरा है। 20 MP का एक्चुअल में डुअल कैमरे हैं बैक में। एमोलेड डिस्प्ले है इसकी और एंड्रॉयड 11 वर्जन पर ये चल रहा है। बाकी गाइज जब भी आप फ़ोन लेने जाओ तो किसी भी फ़ोन के अकाउंट सेक्शन में अवश्य देख लें कि उसमें किसी और पर्सन की कोई ईमेल आईडी वगैरह तो उसमें मेंशन नहीं है। अगर किसी और की ईमेल आईडी आपके अकाउंट में खुली हुई है तो आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप जब भी फ़ोन लेने जाओ उसमें देख लें आपके अकाउंट्स में किसी की ईमेल आईडी वगैरह तो डली हुई नहीं है। और अगर आप अपना फ़ोन सेल कर रहे हैं उस समय भी आप अपने फ़ोन से अपनी ईमेल आईडी वगैरह रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद ही सेल करें उसको। तो सिक्योरिटी में आप फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हैं, फ़ोन में पासवर्ड चेक कर सकते हैं। बाकी गाइज़ इस फ़ोन के प्रोसेसर वगैरह चेक करने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स आगे आते हैं, तो अगर आप बोलोगे तो मैं उन ऐप्स का लिंक्स नीचे भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके फ़ोन में चेक कर सकते हैं। वो आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस बता देते हैं। लेकिन मैं अगर किसी भी फ़ोन की, मुझे इतना नहीं होता, क्योंकि मैं अगर फ़ोन लेने जा रहा हूँ पता नहीं किस जगह जाऊँगा, वहाँ पर नेटवर्क है या नहीं है, पर्सन मिलता है या नहीं मिलता, तो इसलिए मेरा सबसे अच्छा जो आइडिया है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं फ़ोन को ओपन करता हूँ, 2-4 उसके एप्लीकेशन देखता हूँ और जब भी किसी से फ़ोन लेने जाता हूँ तो उसमें 4 से एप्लीकेशन जो उसके हैं उनको ओपन करके देखता हूँ कि वो टाइम से ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन कितना टाइम ले रहा है ओपन होने में, और सेम एप्लीकेशन जो इस समय मेरे पास फ़ोन है या कोई और फ़ोन है उसमें ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर है और आपके जो फ़ोन की स्पीड है वो स्लो हुई है या नहीं हुई है। बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको स्पीड वगैरह बता देते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं तो चेक भी कर लेता हूँ, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि मैं ये चीज़ भी चेक कर रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को चेक करते हैं। अगर आप फ़ोन की बैटरी आपको चेक करनी है तो फ़ोन की बैटरी चेक करने का सबसे अच्छा सिस्टम है कि आप अपने फ़ोन में कैमरा ओपन करके टॉर्च जला लें। टॉर्च जलाने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो शूट कर लें आप। 10 मिनट की अगर वीडियो शूट करते हैं, अगर उसमें 1%, 2%, 3% तक बैटरी डाउन होती है तो आपकी बैटरी बैकअप ओके है। अगर उससे ज़्यादा बैटरी अगर डाउन होती है तो आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है। या फिर आप फ़ोटो में ब्रश मोड, अगर आईफोन में ब्रश मोड आता है, इसमें अगर आप लेंगे तो इस तरह से किसी भी उसको दबाते रहें कुछ टाइम। अगर आप करीब 100 फ़ोटो भी क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन का आपका बैकअप क्या है। अगर आप 100 फ़ोटो लेते हैं, अगर 5% से कम अगर फ़ोन की बैटरी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि बैटरी बैकअप उसका ठीक है। उससे वैसे तो 2 या 3% की जाती है नॉर्मल, लेकिन फिर भी अगर 5% तक जाती है तब भी बैटरी बैकअप आपका ठीक है। उससे ज़्यादा जाता है तो आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आपको फ़ोन नहीं लेना, छोड़ देना है, चाहे वो आपको कितना भी सस्ता मिल रहा हो, क्योंकि आपको पता ही है बैटरी का, तो बिना बैटरी के तो फ़ोन कैसे चलेगा। बाकी गाइस जब भी आप फ़ोन लो तो उसमें 2-3 चीज़ें आप चेक कर लो। पहले तो एक फ़िजिकल कंडीशन देख लें। यहाँ से आपको जब भी फ़ोन ओपन होता है तो पहले तो फ़ोन काफ़ी स्लिम होते हैं ये, और ये मैंने ग्लास लगा रखा है इसलिए आपको वीडियो में मोटा लग रहा होगा।
अदरवाइज़ फ़ोन ये काफ़ी स्लिम होते हैं। अगर आप ये ओपन होते हैं तो इनकी डिस्प्ले वन प्लस की खासकर कि ये है कि जब भी आप इसको ऑन करते हैं या रिपेयरिंग कराते हैं तो वन प्लस में उसकी डिस्प्ले उठ जाती है, क्योंकि लोकल वाली डिस्प्ले है वो थिकनेस मोटी होती है, ओरिजिनल काफ़ी पतली है। तो जब भी आप फ़ोन लेना जाते हो या फ़ोन लेते हो तो आप देख लें, और रिपेयर फ़ोन पता चल जाता है, दबा के देखें आप। स्क्रू वगैरह तो नहीं होते हैं इन फ़ोनों में, लेकिन आपको जो फिटिंग है वो लूज़ मिलेगी, कहीं से खुली हुई मिलेगी, कुछ गम वगैरह लगा हुआ मिल सकता है। तो आप जब भी अगर जाएँ, अगर कोई भी फ़ोन लेने जाते हो तो आप सबसे पहले इसको अच्छे से चेक कर लें कि रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं तो आपसे ये बोलता हूँ, अगर कोई फ़ोन रिपेयर हुआ है तो आप उसको छोड़ दें, ना लें। कुछ पता नहीं है क्या प्रॉब्लम हो उस फ़ोन के अंदर, और आप जो भी पैसे डाल रहे हो उसमें वो वेस्ट भी हो सकते हैं। और गाइस, जब भी आप फ़ोन लेते हो तो आपको फ़ोन के साथ बॉक्स ज़रूर लेना है। 1% भी अगर उसका किसी कस्टमर के पास बिल नहीं है और बिल के अगेंस्ट में आप उनसे उनके आईडी प्रूफ मांग सकते हो, लेकिन आप कोशिश ये करें, कोशिश का मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर किसी के पास बॉक्स नहीं है तो आप उस फ़ोन को ले ही ना, क्योंकि बिना बॉक्स के फ़ोन लेना खतरे से खाली नहीं है, आपकी सिक्योरिटी का सवाल है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो, अगर कोई फ़ोन मुझे 10,000 सस्ता भी मिले और वो मुझसे बोले मेरे पास बॉक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं उस फ़ोन को नहीं लूँगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता। मैं एकदम क्लियर काम करता हूँ। मुझे 2 पैसे महंगा फ़ोन मिल जाए, मैं अभी भी ओलेक्स से फ़ोन लेने जाता हूँ, कस्टमर से मिलता हूँ। जो कस्टमर मुझे जेन्युइन मिलते हैं मैं सिर्फ उनसे फ़ोन ख़रीदता हूँ। मैं 1000 रुपये महंगा फ़ोन ले लेता हूँ, लेकिन मैं निश्चिंत रहता हूँ कि उस फ़ोन के साथ मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, जिस बंदे से मैं फ़ोन लेने जा रहा हूँ वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं है, उसके बाद ही मैं फ़ोन लेता हूँ। क्योंकि फ़ोन हमारी प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप फ़ोन लें तो उसको अच्छे से चेक करें और अच्छे पर्सन से लें, जिसने अच्छे से उसको यूज किया हो, कंडीशन अच्छी हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन ले रहे हो तो आप 2 दिन में उसको बेच दोगे। नहीं भाई, आप पैसे डाल रहे हो उतने। आप अगर मैं ये कहता हूँ, अगर 10,000 रुपये का भी अगर कोई सेकंड हैंड फ़ोन लेते हो तो आपकी उम्मीद तो ये होगी कि कम से कम आपको 1 साल चलाना है। तो आप उस माइंड सेट के साथ जाइए कि आपको 1 साल फ़ोन चलाना है, और 1 साल बाद जब उस फ़ोन की कंडीशन क्या होगी और आपको आगे बेचना भी है उस फ़ोन को। तो अगर आप कोई फ़ोन 10,000 का ले रहे हो तो 1 साल बाद बेचोगे, तो वैसे तो अगर आप 10,000 का कोई फ़ोन ले रहे हो 1 साल बाद बहुत ज़्यादा कीमत नहीं उनकी गिरती है, क्योंकि नए फ़ोन की कीमत गिरती है, सेकेंड हैंड फ़ोन की कीमत नहीं गिरती है। अगर आप 10,000 का फ़ोन लेते हो सकता है अगले साल आप 1 साल बाद 10,000 का ही बेचें। खास करके आईफ़ोन में, अगर आप आईफ़ोन लेते हो तो आईफ़ोन की सेकेंड हैंड मार्केट इतनी बड़ी है कि आप अगर 10,000 का फ़ोन लेते हो तो आप उसको 1 साल चलाने के बाद फिर 10,000 का बेच सकते हो। तो आईफ़ोन की मार्केट वैल्यू अच्छी है, सैमसंग की मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है सेकेंड हैंड की, वन प्लस की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है सेकेंड हैंड की, और गूगल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। एम आई जो छोटे फ़ोन आते हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है सेकेंड हैंड की। सेकेंड हैंड मार्केट में इन फ़ोनों की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। ओप्पो, वीवो वगैरह और रियलमी तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं रिव्यू भी नहीं करता, मैं बाय भी नहीं करता हूँ, तो मुझे उनकी नॉलेज नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी फ़ोन बताए उनकी सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाती है आपको सेकेंड हैंड फ़ोन। तो गाइज़, इस वीडियो में आई थिंक मैंने ये जो फ़ोन लिया है और आपको किस हिसाब से फ़ोन लेना है उसके बारे में आई थिंक सारी बातें कवर कर ली होंगी। अगर इसमें कोई बातें छूट रही हैं और मैंने इसमें कुछ चीज़ नहीं बताई हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में जो भी बनाऊंगा उसमें इन बातों को मैं कवर करूंगा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सेव कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।